नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है, वो चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। हमने आपको कल पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल बाकायदा से समझाया था कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। चलिए तो आप हमने आपको बताया था कि चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर रहेगा, जिसको आप पार्ट 1 के नाम से जान सकते हैं। तो हम आपके पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। आज हमारा क्या पार्ट 1 है। आज पार्ट 1 में हम आपको बताएँगे वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या से पहले जो वास्तविक संख्या की स्टोरी है, वो आपको पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से बताएँगे। चलिए तो ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या से जो पहले जो संख्या होती है, उनको पहले जान लीजिए। जैसे कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करते हैं। कैसे एन से डिनोट करते हैं? यानी कि नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट किया करिए। नेचुरल नंबर आपकी जितनी भी संख्याएँ 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4 से लेकर जितनी भी संख्याएँ इन्फिनिटी तक वो आपके नेचुरल नंबर में रहेंगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के लिए लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 डॉट, डॉट, डॉट मतलब इन्फिनिटी तक जो आपकी जो संख्या है वो रहेंगी नेचुरल नंबर में। ठीक, तो नेचुरल नंबर क्लियर आपकी। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और जो 1, 2, 3, 4 से मतलब अनंत तक आपके नेचुरल नंबर रहेंगी। चलिए तो दूसरी संख्या की बात करते हैं। दूसरी संख्या आपकी रहेगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको आपको डब्ल्यू से डिनोट करिएगा। डब्ल्यू यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर को मतलब पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 जहाँ तक आपकी जितनी भी संख्या है इन्फिनिटी तक, मतलब कि आप जो एन जो आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा है उसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, तो 0 से लेकर जो आपकी टोटल इन्फिनिटी तक जो संख्या है वो आपकी होल नंबर रहेंगी। ठीक, तो आपका होल नंबर क्लियर हो गया। आप समझ आगे चले। आगे आपका है पूर्णांक। पूर्णांक में आपको जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव जो दोनों संख्या मिला के ये उसको पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक से आप जो है इसको जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और इसे जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आपकी नेगेटिव संख्या जैसे कि 1, 2 -2 -3 -4 और जैसे कि +1 +1 +2 +3 मतलब कि इसमें माइनस भी इंक्लूड रहेगा और प्लस भी इंक्लूड रहेगा और अनंत तक तो आप पता ही है ये संख्या जो अनंत तक हम बात करते हैं। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर का मतलब ही एक है माइनस और प्लस की दोनों संख्या मिला के पूर्णांक, जिसको आप जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद समझिएगा परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या के लिए आप बस एक थोड़ा कंसेप्ट रखिएगा यार। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको आप p/q के रूप में लिख सकें, जिनको आप p/q के रूप में लिख सकें, p/q रूप में लिख सकें। यहाँ पे लिख दें p/q रूप में लिख सकें। ओके, मतलब परमेय संख्या रेशनल नंबर वो संख्याएं हैं जिनको आप p/q के रूप में लिख सकें। इसको डिनोट किससे करिएगा? परमेय संख्या बता रहे थे आपको p/q रूप में लिख सकें, जिसमें आपका p/q में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये मतलब p/q आपका एक इंटीजर होता है। जैसे आप 1/3 लिख सकते हैं या कोई भी माइनस प्लस की संख्या भी लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका मतलब है आपको बटे के रूप में ऊपर चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो आप दोनों जगह इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या आपको क्लियर हो चुकी है। चलो आप अपरमेय संख्या की बात करते हैं। अपरमेय संख्या का सीधा सा एक कंसेप्ट याद रखो कि जिसको हम p/q के रूप में यहाँ पे लिख दो, p/q के रूप में p/q रूप में ना लिख सकें, ना लिख सकें। ठीक, अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें। इनको आप किससे डिनोट करिएगा? q इक्विपमेंट, मतलब कि आप इसे लिख लेना अलग से, इक्विपमेंट इसे बोलते हैं। इक्विपमेंट इक्विपमेंट ठीक। और जो हमने लिखवानी यहाँ पे सॉरी बोल गए थे, यहाँ पे जो है q ओनली रहेगा। ठीक, q से डिनोट करिएगा इसको। तो p/q में जैसे कि आप
समझ सकते हो रूट 2 किसी के रूप में ना लिख सकें। जैसे कि आपको पता है रूट 2 है हो गया, रूट 3 हो गया, या इसमें पाई भी इंक्लूड रहता है। इसकी पा की बेहतरीन मतलब पाई एक तरह का यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मान लेना कि जो पाई है ये अपर में संख्या है और इसका मान आप जानते हो, पाई का मान कितना होता है 22/7, या आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो पाई ये क्या है, अपर में संख्या है। इस प्रकार की कई प्रकार की, जिसे p/a के ग्रुप में ना लिख सके तो वो संख्या अपर में संख्या होती है। अब इसके बाद में अगर जो पाई है आपका, ये तो आपकी अपर में संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान आपने रख दिया, जैसे 22/7 रख दिया, तो ये अब क्या हो गई, अब ये हो गई आपकी पर में संख्या। ठीक है, इसमें इसको तुमको बहुत एकदम बारीकी समझना होगा कि अगर पाई की बात करें तो वो अपर में संख्या है, लेकिन उसके मान की बात करें तो अपर में संख्या। क्यों है, तो हमने आपको बताया था p/q पर लिख सकें, तो p/q ऊपर में संख्या लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 जो मान आपका वो ऊपर में संख्या कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो आपकी वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्याओं की बात करें, वास्तविक संख्या इसको आपको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसमें आपको जितनी भी मैंने संख्या बताई है, ये सभी जो संख्या है वास्तविक संख्या है, या इसके बाद कोई भी संख्या जो रहेगी वो सब वास्तविक संख्या में इंक्लूड हो जाएगी। आप ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त जो संख्या मैंने बताई है, उपरोक्त जो संख्या है, उपरोक्त सभी संख्या, ठीक, ऐसा कर देना, उपरोक्त सभी संख्या, उपरोक्त सभी संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब कि इसमें आप बात करें हम प्राकृत संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या, तो ये सारी जो संख्या है आपकी वास्तविक संख्या में आ जाएंगी। ठीक, वास्तविक संख्या को डिनोट किससे करते हैं तो आपको पता होगा, आर से डिनोट करते हैं। ठीक, रियल नंबर आपको इंग्लिश पता है, रियल नंबर, तो इसको डिनोट किससे करिएगा, आर से डिनोट करिएगा। अब चलिए, तो मैं अब अगली क्लास में आपको बताऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो वास्तविक संख्या, आज मैंने बिल्कुल जो उसका कंसेप्ट था वो आज बिल्कुल क्लियर करा दिया है। कल आपको प्रश्नावली एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1 से, वो आपको एकदम पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे, उसके हर इम्पोर्टेंट सवाल में कराऊंगा जो आपको बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। ठीक, चलिए तो ठीक, जय।